सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं बड़े दिनों बाद एक डिजर्ट लेके आई हूँ। ये वाली वीडियो एक्चुअली रिक्वेस्टेड थी। कोई एक बंदी है जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस किए थे कि फेमस 1 एग केक बना के दिखाओ। अब मुझे पता नहीं था कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। मैंने थोड़ा सा देखा तो मुझे ये रेसिपी मिली और मैंने कहा चलो भाई आज बना ही लेते हैं। तो चलो जी इसको ना बनाना शुरू करते हैं। अब इसके लिए चाहिए सेब। मैंने एक लार्ज ले लिया। ये एक्चुअली डिपेंड करता है फ्राइंग पैन पे कि आपके फ्राइंग पैन का साइज कितना है। फिर सेब लिया और उनको इतने स्लाइसेस में काट लिया। अब ये इस तरह से यूज नहीं होंगे। हमने इन स्लाइसेस के अंदर ये जो बीज होते हैं ना, हमने इसको निकाल देना है। अब वो आप चाहो तो जो बॉटल का ढक्कन होता है या कुकी कटर उससे भी कर सकते हो। मैंने जरा छुरी से कर लिया था। इस तरह से बस उसको निकाल देना है। वैसे आखिर में मैं आपको टिप्स भी दूंगी कि आप इसके अलावा क्या कर सकते हो, लेकिन अभी हम बिल्कुल वैसी रेसिपी फॉलो करेंगे जैसे ऑथेंटिक रेसिपी है, ठीक है। तो ये इतने पतले स्लाइसेस हैं, आप चाहो तो इसे मोटे कर लो। इतने मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है। इतने हमने स्लाइसेस किए और फिर हमने एक ले लेना है नॉन स्टिक पैन और फिर इस पैन को वैसे ही मक्खन लगाना है जैसे हम लोग अपनी बात मनवाने के लिए अपने पेरेंट्स को लगाते हैं। बहुत अच्छे से स्मूथ मक्खन लगा लेना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा केक चिपके। उसके ऊपर हमने डाल देनी है 1 टेबलस्पून चीनी, इसलिए कि वो कैरमलाइज हो जाए। वैसे मुझे भी इसका मकसद नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल इसलिए ताकि कैरमलाइज हो जाए, केक में ज़रा अच्छा सा कलर आ जाए। लेकिन इसको डालने का एक ये नुकसान भी है कि अगर आपकी आंच बहुत तेज़ है ना तो ये जल भी सकता है। पैन में बड़े अच्छे से जलजला लाया और पूरे पैन को चीनी से अच्छे से कोट कर दिया और उसके बाद जो हमने स्लाइसेस किए थे सेब के उसको यूँ लगा देने हैं। अब मेरी मानो तो यूं करने से बेहतर है कि आप सेब को चॉप करके पूरा पैन कवर कर दो, क्योंकि इस तरह से अनइवन हो जाता है। जब आप केक काटते हो तो किसी हिस्से में सेब आ रहा होता है और किसी में नहीं। अब यहाँ पे टाइम आया था थंबनेल बनाने का, क्योंकि इस रेसिपी का एक ही थंबनेल है जो कि हर कोई बना रहा है और इस पर उनको मिलियन व्यूज मिलते हैं। मैंने कहा यार मुझे भी मिलियन व्यूज चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप इन स्लाइस्ड सेब के आगे खूबसूरत हाथों में एक अंडा पकड़ते हो। मैंने पहले अपने हाथ देखे, मैंने कहा यार मेरे हाथ इतने खूबसूरत नहीं है तो शायद मुझे इतने व्यूज ना आए। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया, मैंने कहा अंडा पकड़ो, लेकिन मुझे इंकशाफ हुआ कि मेरे भाई के हाथ भी इतने खूबसूरत नहीं है। फिर मैंने अपने दूसरे भाई से अंडा पकड़वाया। अनफॉर्चुनेटली हम में से किसी के भी हाथ खूबसूरत नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि मुझे अपने हाथों से गुजारा करना पड़ेगा और शायद मुझे इस वीडियो पे मिलियन व्यूज ना आए। हाँ कोई बात नहीं, कर लेंगे गुजारा। उसके बाद मैंने लिया एक बोल और उसमें डाला मैंने 2/3 कप दूध का और उसमें डाल दी 5 टेबलस्पून चीनी। हाँ मीठा इसमें मुनासिब था, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। और उसके बाद इसमें जाएगा 1 अदद अंडा, क्योंकि ये फेमस 1 एग केक है तो 1 अंडा इसमें चला गया। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। जब सब कुछ अच्छे से बड़ा अच्छा सा मिक्स हो जाए तो उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया 1/4 कप तेल का और फिर इसको मैंने दोबारा से किया मिक्सी। मैंने बाद में रियलाइज किया कि मैं सब कुछ एक साथ डाल के भी मिक्स कर सकती थी, पर खैर। इसके बाद इसमें जाएगी 1 पिंच नमक की, 1 चुटकी नमक और उसके बाद 1 कप मैदा। अब ये वाला मैदा मैं नहीं डालूंगी, आप देख सकते हो कि बहुत ही अजीब सा है तो मुझे इसको सिफ्ट करना पड़ा। इसको अच्छे से छान लिया ताकि हमारा बैटर स्मूथ बने, क्योंकि मैं चॉकलेट पैनकेक्स वाले में गलती कर चुकी थी कि मैंने बगैर मैदा छाने यूज़ किया था और उसमें मैदा था, सही से मिक्स नहीं हुआ था। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका मैदा स्मूथ है। उसके बाद इसमें जाएगा 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको बड़ा ब्रीफ सा मिक्स किया और उसके बाद इसको अच्छे से विस्क लेके मिक्सी कर लेना। अब इसको ओवर मिक्स नहीं करना, क्योंकि हमें पता है कि केक्स के बैटर को ओवर मिक्स नहीं करते वरना उसमें ग्लूटेन डेवलप हो जाता है। तो हमने इसको बस उतना ही मिक्स करना है कि हमें मैदा नजर ना आए। और फिर इसके बाद इसमें फाइनल इंग्रेडिएंट जाएगा विनेगर, सिरका 1 टेबलस्पून। एंड डोंट वरी इसमें सिरके का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता, बस ये है कि सिरके की वजह से वो ज़रा फूल जाता है। उसके बाद हमने बैटर उठाया और अपने अजीब से सेब हैं उनके ऊपर डाल दिया। अब मुझे लग रहा था कि सेब बिल्कुल नीचे ही रहेंगे जैसे कि बाकी रेसिपीज़ में मैंने देखा है, पर मेरे साथ हुआ धोखा। कैसे मैं बताती हूँ। बड़े अच्छे से बैटर को मैंने इवन आउट कर लिया और उसके बाद इसको कवर करके सबसे हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए मैंने इसको रखा कुक होने के लिए। टाइम वेरी करता है, कभी कभी 20 मिनट में नहीं पकता, कभी कभी 10 मिनट और देने पड़ते हैं। बस ये होना चाहिए कि जब आप ऊपर से लिड उठाओ देखो टच करने से ऊपर का बैटर पक चुका हो, आपके हाथ में ना लगे, लेकिन स्टिल हम इसको कुक करेंगे। हमने क्या किया, हमने स्पैचुला लिया और मेक श्योर किया कि एजेस बिल्कुल उखड़ चुकी हैं और नीचे से चिपक नहीं रहा। उसके बाद हमने इसको फ्लिप करना है एक दूसरी प्लेट में और दोबारा से फ्लिप करके डाल देना है इस पैन के अंदर, क्योंकि जो अब ऊपर वाला पोर्शन था वो हमें चाहिए नीचे, उसको भी हमने थोड़ा सा कुक करना है। उसको दोबारा पैन में डाला और बगैर कवर किए इसको 5 मिनट तक हल्की आंच पे ही पकाना है।
उसके बाद जी इसको ठंडा होने दे तो बेहतर है, लेकिन मैं क्योंकि थोड़ी सी बेसब्री हूँ तो मैंने उसी वक्त इसको काट लिया। अब मुझे समझ आई कि थंबनेल में ये लोग केक की तस्वीरें क्यों नहीं लगाते, क्योंकि केक देखने में इतना प्रिटी नहीं होता, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा था। आप देख सकते हो यूँ कि मेरे जो सेब थे वो ऊपर नहीं रहे, वो बीच में सिंक हो गए थे। जैसे आप यूँ देख सकते हो कि सेब बीच में है, नीचे नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा मिड में आ गया था। लेकिन ये बड़े अच्छे से स्लाइस हुआ और जो सेब था वो बड़ा प्यारा सा नरम हो गया था। अब इसमें मेरे सजेशंस सुन लो, वो ये हैं कि पहली बात, सेब का छिलका उतार लेना। अगर सेब का छिलका नहीं उतारोगे तो जब आप बाइट लोगे ना तो छिलका साथ ही आ जाएगा। जैसे कि अभी मैंने बाइट लिया और पूरे का पूरा सेब ही बाहर निकला है। और सेब को बिल्कुल टुकड़ों में काट लेना, जैसे आलू काटते हैं, बिल्कुल वैसे काटो ताकि पूरा केक कवर हो सके। ये वाली मेरी टिप्स थी, लेकिन केक मज़े का था। अगर आप के पास एक सेब पड़ा हुआ है और एक अंडा पड़ा हुआ है और आप बोर हो रहे हो तो बना लो, अच्छी चीज़ है। तो ये थी जी 1 एग फेमस केक। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना और उसकी तस्वीर मुझे इंस्टाग्राम पे भेजनी है ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी भी लगा सकूं। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही, यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा पहला चैनल है सनज़ बकरी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।